कितने लोग हैं जिसमें इतनी हिम्मत है? मुख्यमंत्री चढ़ेंगे क्या ताड़ के पेड़ पे? कभी है उनमें हिम्मत इतनी? चढ़ के दिखा दे। शौक से चढ़ता है क्या कोई? भाई अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाए इसके लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर चढ़ रहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मरने की दुआएं तो मांगते ही हैं बिहारियों के लिए, पर जो शराब बनाएगा वो नहीं मरेगा। जो शराब पिएगा वो महापापी, बट जो शराब बनाएगा वो महापापी नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको संरक्षण देंगे, शराब बनाने वालों को संरक्षण देंगे, शराब बेचने वालों को संरक्षण देंगे, बट पीने वाला मरे इनकी बला से, पर बनाने वाला सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। इस समाज की हर एक मांग के साथ हम लोग सहमत हैं और हर एक मांग हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने रहते हुए इन मांगों को आप पूरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष लगातार बिहार के महागठबंधन की सरकार पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर हमलावर है। वहीं लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून तो लागू कर दिया, लेकिन हर पंचायत में शराब चालू करवा दिया मुख्यमंत्री ने। वहीं जिस तरीके से पासी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वहीं लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तारी पे बैन लगाया गया है, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने तमाम बातें कह दी है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। मुख्यमंत्री को पता है भैया इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन माइनस जनता दल यूनाइटेड इतनी सीटें रखता है आज की तारीख में कि अगर मुख्यमंत्री जी की पार्टी चली भी जाएगी गठबंधन से तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अपने एक विधायक को जिताने के लिए सभा कर रहे हैं, दलों के नेताओं को भेज रहे हैं, खुद एक ही गाड़ी में उप मुख्यमंत्री को लेकर जा रहे हैं। भैया क्यों इतना डेस्परेशन? आपका काम है तो डेस्परेशन दिखता है, और दूसरे जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कोई दूसरे कहीं बाहर के लोग नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही के प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी आप पर संभवतः विश्वास करके आपको प्रदेश की कमान सौंपी होगी। 2005 से आप मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, इस बार को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य पे मुख्यमंत्री आप बनते रहे। आज की तारीख में भले आप दूसरों की कृपा पे मुख्यमंत्री बने, कभी भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बने, कभी राजद की कृपा पे आप मुख्यमंत्री बने, पर एक समय ऐसा था जब बिहार की जनता ने आपको ही उसी का विकल्प माना था जिनके साथ आज आपने सरकार बनाई है। जंगल राज का विकल्प आप खुद अपने आप को कहते थे, जंगल राज शब्द आपका दिया हुआ है, उनका विकल्प बन के आप सरकार में आए थे और इन्हीं लोगों ने आप पे भरोसा किया था। और आज इनके भरोसे का बदला आप इस तरीके से चुका रहे हैं, इनके विश्वास को इस तरीके से आप चकनाचूर कर रहे हैं। जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया उन पे आप लाठियां चलाने का आप काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हैं, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन आए दिन पकड़कर इन्हीं गरीब लोगों को सलाखों के पीछे डाल रही है। क्यों? क्योंकि ताड़ी बेच रहा है, ताड़ी बना रहा है, ताड़ी करने का काम कर रहा है। क्या क्या गुनाह कर दिया भैया? जो लोग शराब बना रहे हैं उनका गुनाह इनको नहीं दिखता है। और ये लोग एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो कि नेचुरल तरीके से बन रहा है उसको ये लोग ला रहे हैं, उतार रहे हैं, और उसमें इनको जेल के पीछे डाल दिया जा रहा है और कई जगह तो झूठे मुकदमों में डाल दिया जा रहा है। और उन लोगों की एक बार आपने चिंता करनी जरूरी नहीं की जो अपनी जान को जोखिम में डालकर। कितने लोग हैं जिसमें इतनी हिम्मत है? मुख्यमंत्री चढ़ेंगे क्या ताड़ के पेड़ पे? कभी है उनमें हिम्मत इतनी? चढ़ के दिखा दे। शौक से चढ़ता है क्या कोई? भाई अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाए इसके लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास तो इतना पैसा है कि उनको चिंता नहीं है अपने 2 वक्त की रोजी रोटी की, पर जिसको अपने बेटे बेटी बच्चे के खाने की चिंता है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के ताड़ के पेड़ पे चढ़ता है और वहीं से गिर के जब वो मर जाता है, क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को तो वैसे भी किसी के मरने से चिंता है नहीं, बोलते ही है ना ये कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मरने की दुआएं तो मांगते ही हैं बिहारियों के लिए, पर जो शराब बनाएगा वो नहीं मरेगा। जो शराब पिएगा वो महापापी, बट जो शराब बनाएगा वो महापापी नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको संरक्षण देंगे, शराब बनाने वालों को संरक्षण देंगे, शराब बेचने वालों को संरक्षण देंगे, बट पीने वाला मरे इनकी बला से,
पर बनाने वाला सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज ये लोग जब चढ़ते अपनी जान को खतरे में डाल और किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी इनके पक्ष में जाकर, भाई बिहार का ही आदमी है, बिहारी है वो, आप अगर कोई बेहतर व्यवसाय की आप अगर व्यवस्था करते तो आज संभवतः कोई कुछ और काम कर रहा होता। बिहार में आप व्यवसाय लाएंगे नहीं, रोजगार के अवसर आप उत्पन्न करेंगे नहीं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी आप चिंता नहीं करेंगे। क्या गलत कर रहे हैं भैया? ये जाकर करनी है तो भगवान से शिकायत कीजिए कि काहे ताड़ी का पेड़ बनाया भैया, जाए वहां पे शिकायत करने के लिए। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके उत्पादन पे भी आपको शिकायत है भैया। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस समाज की हर एक मांग के साथ हम लोग सहमत हैं और हर एक मांग हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने रहते हुए इन मांगों को आप पूरा करते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूरा नहीं करते तो याद रखिएगा जो समाज आपको बना सकता है वही समाज आपको हटा भी सकता है। और आने वाले दिनों में जब इनकी सरकार बनेगी तो एक एक मांग को पूरा किया जाएगा। बल्कि उल्टा आपको तो इसको दर्जा देना चाहिए था कृषि का, आप इसको दर्जा देते व्यवसाय के तौर पर। इसको और कैसे बेहतर इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उसके लिए आपको उद्यमी समाज से खड़े करने चाहिए थे, एंटरप्रेन्योर्स आपको तैयार करने चाहिए थे। अपनी योजना के तहत आपको इनको लोन देना चाहिए था 10-10 लाख रुपए का। ये सब देना करना तो दूर, उल्टा आप इनका उत्पीड़न ही कर रहे हैं, उल्टा आप इनको और प्रताड़ित करने का आप काम कर रहे हैं। जिन मांगों को लेकर पासी समाज के लोग 29 तारीख को सड़क पर उतरे थे, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी, उन तमाम मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि भैया पासी जाति का ये जनजात पेशा रहा है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज आपको ज्ञान प्राप्ति हुई 2016 में मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त उनको लगा कि भैया शराबबंदी हमको लागू करनी चाहिए। 2005 से मुख्यमंत्री है बिहार के, 2016 में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और वो भी कब? जब इन्होंने पंचायत शराब की दुकान खुलवा दी। किसने खुलवाई भैया शराब की दुकानें? किसने खुलवाई? नीतीश कुमार। खुद इन्होंने पहले शराब की दुकानें खुलवाते हैं पंचायत, और उसके बाद 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और उसके बाद ये शराब की दुकानों को शराबबंदी लागू कर देते हैं रातों रात, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कई लोग हैबिचुअल होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। बिहार सरकार के समक्ष रखी है, इसकी प्रतिलिपि भी आप सबके साथ मैं साझा करूंगा, जिसमें पहली मांग है कि बिहार सरकार नीरा की खरीदी करे, ताड़ी पर जो रोक है उसको हटाने का बिहार सरकार काम करे। पुलिस प्रशासन और मद निषेध जो प्रताड़ित करते हैं उसको प्रताड़ित, इन लोगों को जो वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करते हैं, इस कानून का मिसयूज कर उन लोगों के साथ मारपीट करने का काम करते हैं, उसको ये लोग बंद करें। ताड़ के पेड़ से गिरकर जिनकी भी मृत्यु हुई है, जिनकी भी जाने गई है, भाई खाने कमाने वाला वो व्यक्ति, बच्चे नहीं चढ़ते, परिवार का जो खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है वही चढ़ता है। गिरकर अगर उनकी मृत्यु हुई है तो कम से कम उसको तो उचित मुआवजा दे। भाई आप ही के ही बिहार के लोग हैं। 2016 से लेकर अब तक जितने भी नीरा टेम्पर में जिनको जेल में भेजा गया है, उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। ताड़ी में जिन्हें पकड़ा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। बिना जांच के ही पुलिस ताड़ी में मिलावट की बात कर केस जेल भेजने का जिनको काम किया है उनकी प्रॉपर जांच हो, और जो जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं उनको रिहा करने का काम करें। मिलावटी योजना के तहत जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को 10 लाख रुपए का, इन लोगों को उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इसको एक प्रॉपर व्यवसाय के तौर पर ये लोग विकसित कर सके, उसके लिए इनको सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट करे। 10 लाख रुपए इनको उस उद्यमी योजना के तहत देने का सरकार काम करे। इसको ताड़ को, खजूर के कारोबार को कृषि का दर्जा दिया जाए। जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या इसी तरीके से आते जाते ये समस्या बनी रहेगी।
इसको एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिलना जरूरी है। कृषि के दर्जे के तौर पर इस व्यवसाय को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको कृषि का दर्जा दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होती, जब तक इसको पुनः लागू नहीं किया जाता, जब तक इसके बेचने पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक इस कानून को सबसे पहले ये लोग खत्म करने का ये लोग काम करें। जिस तरीके से इन्होंने इस कानून को, इस काले कानून को बनाकर बिहार के लाखों लोगों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में ढकेला हुआ है, सबसे पहले उस काले कानून को सरकार वापस लेने का काम करे। ये मांग, आग्रह, निवेदन नहीं भैया, ये मांग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पूरे पासी समाज की तरफ से सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग करते हैं। अगर इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा था, आपकी लाठियों से मुख्यमंत्री जी कोई डरता नहीं है, चला लीजिए। आप लोगों ने हम लोगों पे भी लाठियां चलाई हैं, इन लोगों पे भी लाठियां चलाई है, आपकी लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। पर अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस सरकार के काले कानून के खिलाफ किए जाएंगे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल? 1 लाख रुपए सरकार दे रही है पासी समाज को, जो कि शराबबंदी की तरफ तारीबंदी भी होनी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नीरा को ज्यादा जो है वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। ठीक कीजिए, आपका अगर थाना ठीक हो जाएगा तो हमारा तारी बिकना और दारू बिकना दोनों बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तारी के लिए हम लोग आंदोलन है। आपको अगर लगता है कि हम लोग नशा के लिए तारी बेचते हैं तो इसके लिए जो उद्यमी योजना हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो बोले हैं, उस योजना से हम लोग को जोड़ा जाए। और हमारी जो हमारे गंजिया, आज देखिए गाँव में जाकर बेचारे तार पर से गिरकर मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। क्यों नहीं उनको 5 लाख रुपया अनाउंसमेंट करते हैं कि मरने के बाद दिया जाए। और आगे बढ़ के आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग कितना वोट देकर इनको लगातार वोट देने का काम किए हैं। आज हमारा दलित समाज, मैं सिर्फ जाति से नहीं संबोधित कर, मेरा पूरा समाज इनको भरपूर सहयोग देने का काम किया, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री बन रहा है। अगर इनको हम लोग दिखा देंगे कि हमारा समाज, अगर मेरा समूह, मेरा अनुसूचित जाति अगर हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ एक मुश्त होकर खड़ा होने का काम करेंगे, मैं इसके लिए पूरे बिहार में घूमूंगी और नीतीश कुमार जी का बिल्कुल क्यों नहीं। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने यह साफ कह दिया है कि 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही शराबबंदी कानून लागू कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो हर पंचायत में बिहार के शराब बेचा जा रहा है। शराब माफिया जो है शराब बेच रहे, तो वहीं सरकार संरक्षण दे रही है शराब माफियाओं को। तो वहीं जिस तरीके से तारी पर बैन लगा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे पासी समाज के लोग हैं जो मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन पर ध्यान देते हुए नीतीश कुमार को कुछ और करना चाहिए। 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा, कोई व्यवसाय 1 लाख रुपए में नहीं होता है। वहीं क्या कुछ कहते चिराग पासवान आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।